हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th of September गोइंग ऑन टिल द 9th of September going on till the 15th of September. Am I correct? Yes, 9th to 15th. So कैंसर, इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स. हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स. एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस. लेट्स रिक्वेस्ट द एंजल्स to guide the reading and bless the reading for Cancer. We want only love, light and protection around the reading. 7 cards starting with Monday, Page of Cups. Tuesday, we have the Ace of Swords. Wednesday, we have the 5 of Cups. Thursday, we have the Lovers. Friday, we have the Empress. Saturday, we have the Ace of Wands. Lovely cards. And Sunday, we have the Three of Swords. Okay, I spoke too soon. But I did see 2 aces and the Empress, so I said lovely cards. King of Pentacles. Okay, overall energy of the week आपकी है King of Pentacles. So ये कोई Virgo, Taurus, Capricorn फोकस में हो सकता है. कोई बॉस हो सकता है, फादर फिगर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, someone elder, someone wiser, someone मोर मेच्योर देन यू एंड आपसे बड़े कोई. मुझे लग रहा है किंग की एनर्जी है, तो शायद ये कोई बड़े हैं. एंड मैस्कुलिन एनर्जी. ओके, सो हाउएवर दैट फिट्स इन योर लाइफ. सो आई सी दिस अर्थ साइन मैस्कुलिन एनर्जी इन फोकस. इस वीक आपके काफ़ी थॉट्स ऑक्यूपाइड हैं इस पर्सन से, एंड काफ़ी शायद मीटिंग या कॉन्वर्सेशन भी उनमें ये पर्सन है फीचर कर रहा, या फिर इस पर्सन से आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या मीटिंग्स कर रहे हैं. ओके, सो हाईलाइट में है अ मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ एन अर्थ साइन. ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. सो लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. मंडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स. सो दिस सीम्स लाइक अ फ्रेंडली ऑफर. किसी की तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, प्यार से हाथ बढ़ा रहे हैं, प्यार का ऑफ़र दे रहे हैं, या प्यार से कोई ऑफ़र दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं. दिस इज़ यू ऑफरिंग योर कप ऑफ लव. चाहे छोटा सा ही सही सजेशन या एडवाइस या हेल्प, बिकॉज पेज की एनर्जी है. दिस इज़ नॉट बिग मैसिव एनर्जी, ह्यूज नहीं है. दिस इज़ समथिंग स्मॉल. जैसे चलते फिरते किसी को आप प्यार से कुछ हेल्प करना चाहते हैं, एडवाइस करना चाहते हैं. दिस इज़ दैट एनर्जी. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. व्हाट इज दिस पेज ऑफ कप्स डूइंग? सो दिस इज कप्स एनर्जी. ये आपकी एनर्जी है, कैंसेरियंस. सो मे बी यू आर यंग, because pages they are young people. Okay, बच्चों के लिए ये कार्ड होता है, या फिर someone younger. So we have chariot again. कैंसर पे कैंसर कार्ड, double cancer energy. We have the Queen of Pentacles. King of Pentacles is here and Queen of Pentacles is here. And we have the 5 of Wands. Okay, so I feel ये कुछ अर्थ साइन के साथ किसी तरह की आपकी कोई कॉन्वर्सेशन है विच कैन बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट. ओके, या तो ये अर्थ साइन की तरफ से ये डिफ़िकल्ट एनर्जी आ रही है, कुछ किसी तरह का थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है
या फिर इस पर्सन की थोड़ी competitive स्पिरिट है, आपसे थोड़ा कंपटीशन है। ये शायद आपका कंपेटिटर है, वर्क सर्कल में हो सकता है, ऑफिस सिनेरियो में कोई हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, जो कि शायद आपके टैलेंट से डरता है कि आप उसकी पोजीशन ना ले लें। ओके, बिकॉज यू लुक स्ट्रॉन्ग एंड ऑन योर वे टू सक्सेस, यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर आपकी तो मुझे इंटेंशन बहुत अच्छी लगती है। आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपनी लाइफ, यू माइंडिंग योर बिजनेस। ओके, सो यू मीन वेल, आपके मन में कुछ नहीं है, बट इस पर्सन के मन में शायद कुछ ऐसा है जो वो बात करना चाहते हैं, एंड वो बात सही, इट विल नॉट गो ईजी। ओके, दैट कॉन्वर्सेशन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं इस पर्सन की तरफ से। ओके, कुछ तो है जो जो ट्रिगर करेगा आपको, लेकिन यू आर इन कंट्रोल, यू आर ट्राइंग टू बी इन कंट्रोल एटलीस्ट। ओके, बिकॉज पेज की एनर्जी है, तो अगेन इमेच्योर एनर्जी है, बट दिस पेज इज ट्राइंग टू होल्ड हिज और हर इमोशंस इन कंट्रोल, अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश तो कर रहा है ये पेज। ओके, सो आप ट्राई पूरा करेंगे कि इस ड्रामा में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस कंपटीशन में हिस्सा ना लें, बिकॉज आपकी तरफ से वो इंटरेस्ट नहीं है टू मेक अ सीन आउट ऑफ दिस। कुछ भी यहाँ पर ऐसा सीन हो जाए कि आर्ग्यू कर रहे हैं, या लड़ाई हो गई, या कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ये आपकी तरफ से ये इंटेंशन है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। सो आप प्यार से इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, शायद अपनी एडवाइस ऑफर करेंगे कि ओके, let me do my thing, you do your thing, and let's not argue। अपने अपने स्टाइल से अपना काम करते हैं, and let's not argue about it। okay, so किसी तरह का ऐसा कुछ आप सजेशन देंगे कि प्यार से ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए। सो मंडे को somebody can try to trigger you। यहाँ पर अर्थ एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है इस वीक। For sure there is a Virgo, Capricorn, Taurus around you। okay, Tuesday we have the Ace of Swords। सो ब्यूटिफुल न्यू आइडिया, कोई नई थॉट आई है, कोई नया एक्शन लेने का आपका मन कर रहा है, कुछ नया पाथ, ये जो चैरियट एनर्जी में एक नए पाथ पे आप निकल गए थे, यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट। ओके, वट एवर यू हैव डिसाइडेड टू डू, आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसको लेके नए आइडियाज से आप भरे हुए हैं, नई मोटिवेशन से भरे हुए हैं, एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट। ओके, बहुत क्लैरिटी है कि ओके कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, एंड सम काइंड ऑफ जर्नी, सम काइंड ऑफ मूव इट कैन बी, एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट। सो ये मुझे लग रहा है कहीं आप जा सकते हैं किसी काम के सिलसिले में, या कुछ काम के सिलसिले में आपने जो डिसीजंस लिए हैं उसको लेके आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। We have the Knight of Swords, yes, definitely moving somewhere। We have the Star card, Aquarius energy, and we have the World card। So we have Libra, Gemini, Aquarius also here with the Knight of Swords, and again Aquarius here। सो Aquarius भी यहाँ डबल है, यहाँ पर कैंसर डबल था, एंड Virgo, Taurus, Capricorn डबल हो गया, एंड नाउ वी हैव Aquarius डबल एनर्जी। ओके, सो ये मुझे बेसिकली दिख रहा है, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये कुछ काम के सिलसिले में ये जो आपने डिसीजन लिया है उस पर ट्यूसडे को आप जो एक्शन ले रहे हैं, ये आप दौड़े चले जा रहे हैं कहीं कुछ मीटिंग के लिए, कोई इम्पॉर्टेंट टास्क पूरा करने के लिए, एंड यू आर वेरी चार्ज्ड बिकॉज दिस इज़ द फास्टेस्ट नाइट। ओके, डेक का ये चारों सूट्स में से ये फास्टेस्ट है, तो कुछ आप जल्दी करना चाहते हैं, कुछ काम निपटाना चाहते हैं, एंड ये काम ज़रूरी है बिकॉज स्टार कार्ड इज़ देयर सपोर्टिंग इट। सो दिस इज़ बेसिकली योर विश कम ट्रू, जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर काइंड ऑफ क्लोजिंग अ साइकिल, कुछ आप डील क्लोज कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट है
ये जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में. इट्स नॉट लाइक बैठे बैठे आपके ऑफिस में ही हो रहा है या घर पे ही हो रहा है. दिस इज़ यू मूविंग समवेयर, एंड वर्ल्ड कार्ड भी ट्रैवल इन्वॉल्व करता है. तो यू आर गोइंग समवेयर टू क्लोज अ डील, टू डू समथिंग, एंड विद द स्टार कार्ड डेफिनेटली ये अच्छा जो भी आपकी इंटेंशन है वो बिल्कुल रंग लाएगी और बहुत अच्छे से काम होगा. एंड स्पेशली बिकॉज यू आर फीलिंग पॉजिटिव. ओके, सो जो वाइब्रेशन आपकी है वही आप मैनिफेस्ट करेंगे. यहाँ पर विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स यू आर वेरी होपफुल, यू आर वेरी पॉजिटिव. सो यहाँ तो मुझे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ही प्यारी तरह. आपका एफर्ट भी है, ऐसे ही नहीं कि लक से बन रहे हैं. यहाँ पर आपका एफर्ट भी दिख रहा है बिकॉज यू आर मूविंग. ओके, वी हैव वेंसडे 5 of Cups. 5 of Cups अगेन नॉस्टैल्जिक एनर्जी. ये जो कैंसेरियंस पे मून का जो असर होता है, बदलते हुए फेजेस ऑफ मून, उनके साथ आपका मूड भी बदलता रहता है. सो आई फील यहाँ पर आप हैप्पी फील कर रहे थे, चार्ज एंड कुछ डील साइन करके आए, काम पूरा करके आए. एंड यहाँ पर अगेन यू आर लॉस्ट इन द पास्ट. पीछे की बातें कुछ आपको ट्रिगर कर रही हैं, आपको आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन को लो कर रही हैं. समथिंग हैपेंड इन द पास्ट जो आपको याद आ रहा है, या तो किसी पर्सन से मिल के कुछ यादें ट्रिगर हो रही हैं. समथिंग इज हैपनिंग. यू फीलिंग लो ऑन वेंसडे. किसी के बारे में सोच के, किसी को याद करके, या कोई इंसिडेंट्स पीछे बीते हुए उनको याद करके. ओके, सो दिस कैन बी समथिंग टू डू विद रीसेंट पास्ट. शायद रीसेंट पास्ट में किसी ने कुछ कहा है, कुछ हुआ है. जैसे कि मैंने ये कहा था, अर्थ एनर्जी कुछ ट्रिगर कर रही है, ये चीज़ भी हो सकती है. या फिर ये दिस कैन गो वे बैक इन द पास्ट. कोई चाइल्डहुड मेमोरी ट्रिगर हो गई है, या कुछ ऐसा हो गया है जिसमें यू आर काइंड ऑफ अ लिटिल लॉस्ट एंड फीलिंग अ लिटिल लो. वी हैव द 3 of Wands. वी हैव द Page of Cups. Page of Cups यहाँ भी था, Page of Cups again. And we have the Knight of Wands. So we have you, and we have Leo, Aries, Sagittarius also. Okay, so यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ आपका मन था कुछ अचीव करने का. किसी के साथ I feel this is some kind of a peace offering you wanted to give someone. Okay, किसी के साथ आप कोई मैटर सुलझाना चाहते थे, रिलेशन संभालना चाहते थे, अच्छा करना चाहते थे या चाहते हैं. सो अगेन इंटेंशन तो आपकी शुरू से ही अच्छी दिख रही है, क्लियर है, वेरी नाइस, एंड विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन आप मूव भी कर रहे हैं, उस पे अमल भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ऑफर भी कर रहे हैं अपना प्यार, अपना अटेंशन, अपना साथ. बट आई फील रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं अभी तक. ओके, योर this is the card where your ships are supposed to come in. Okay, where the results are supposed to come in, लेकिन वो आए नहीं हैं. ships अभी भी दूर दिख रही हैं. एंड यहाँ पर मुझे अभी भी आप होपफुल तो दिख रहे हैं, बट जितना एफर्ट आप डाल रहे हैं, जो आप चाहते हैं, उस तरह से शायद कोई रिलेशन वर्कआउट नहीं कर रहा है, कोई सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही है. एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. ओके, सो यहाँ पर दिस इज़ डेफिनेटली योर एनर्जी. आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, एंड वो एफर्ट्स का जब रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो यू आर नॉट फीलिंग राइट अबाउट इट कि कैसे इसको सुलझाया जाए. आई फील दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ये जो हैप्पी एनर्जी थी, जो ब्रेक थ्रू आया था, विक्ट्री आई थी किसी काम में, किसी डील में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ये दिस इज समथिंग एल्स, एंड दिस इज़ टू डू विद समथिंग एल्स. ये कोई रिलेशन से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ कोई प्यार की बात है.
यहाँ पर कोई अपने की बात है, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट फील सोलो। एंड सोलो नहीं, सो लो, इतना लो नहीं फील करते आप। ये कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कुछ आप करना चाह रहे थे जो शुरू में भी आप अपना साथ, अपनी एडवाइस, अपनी हेल्प जो ऑफर कर रहे थे, बट समवन इज़ नॉट इन द मूड टू अंडरस्टैंड यू, एंड आपकी हेल्प कोई ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर भी वही हो रहा है, पेज ऑफ कप्स यहाँ भी था, पेज ऑफ कप्स यहाँ भी आ रहा है। इंटेंशन आपकी वही चल रही है, बार बार आप सेम चीज़ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सामने से आई थिंक जवाब नहीं है, सही रिएक्शन नहीं है, सही तरीके से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। लेट्स सी, थर्सडे वी हैव द लवर्स, जेमिनी कार्ड है, and this can be a Gemini in your life, this can be your partner, this can be your lover, this can be your spouse. अपने पार्टनर के साथ आई फील यू कैन मेक अ प्लान। लेट्स सी, कुछ बहुत सोच समझ के आप करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, यस, डेफिनेटली सोलमेट पार्टनर की एनर्जी है। वी हैव द 10 ऑफ कप्स, go again. We have the 10 of swords. Okay, yes, कुछ ये जो आपकी इंटेंशन थी किसी के लिए, वो वर्कआउट नहीं की है ठीक तरह से, तो आई फील यू आर फाइंडिंग सॉलिस इन द लव एंड कंपेनियनशिप ऑफ योर पार्टनर। ओके, तो ये आपके कोई सोलमेट हैं, कोई सोल कंपेनियन, कोई पार्टनर है जो आपको कंसोल कर रहे हैं, एंड उनके साथ एटलीस्ट आप थोड़े खुश फील कर रहे हैं, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं आफ्टर फीलिंग लो अबाउट समथिंग। ओके, सो ये पर्सन कोई और है जो आपको दिलासा दे रहा है कि इट्स ओके, योर इंटेंशन वाज गुड, सामने वाले को एग्री करना होगा तो वो समझेगा इन टाइम, और इस चीज़ को टाइम दो, या जो भी जिस भी तरह ये पर्सन आपको समझा रहा है। एंड आई फील यू आर हर्ट, यू आर डेफिनेटली हर्ट, बट आपने अपना ऑफर रखा है एंड रिपीटेडली रखा है। अब सामने वाला पर्सन नहीं समझ रहा है, नहीं उसको ठीक से एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज़ दैट पर्सनस डील। ओके, बट आपने अपना जो करना था वो अच्छे से किया है, एंड अभी भी आपके दिल में सही इंटेंशन है। So this is Thursday is the day where you are relaxing with your partner, उनके साथ आराम से बात कर रहे हैं, एंड वो आपको कंसोल कर रहे हैं कि इट्स ओके, इतना लो फील मत करो, बट डेफिनेटली यू आर हर्ट किसी चीज़ को लेके, कोई इंसिडेंट को लेके, ये जो आपने बार बार ऑफर किया है, इस चीज़ को लेके आपके दिल में थोड़ा सा कुछ तो दर्द हो रहा है, बिकॉज लाइक आई सेड, ये कोई रिलेशन की बात है। ओके, दिस इज़ नॉट टू डू विद वर्क तो यहाँ पर ट्यूसडे को दिख रहा था, ये कुछ तो आपने अच्छा किया है, साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, जो भी, द मीटिंग हैज़ गॉन वेल, बट अदर देन दैट ये कोई इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर हो सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ हर्टिंग यू सो मच। Maybe this is to do with some kind of family drama, family dynamics. Okay, ये जो भी competition conflict था अर्थ साइन की तरफ से, ये कुछ फैमिली में ऐसा हो रहा है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रख रहा है, बट योर पार्टनर इज देयर एज योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड आई सी यू फीलिंग गुड विद दिस पर्सन। ओके, फ्राइडे वी हैव द एम्प्रेस, सो दिस इज़ द लिब्रा कार्ड। कोई लिब्रा हो सकता है आपकी लाइफ में, और लिब्रा हो सकती हैं, बिकॉज दिस इज द एम्प्रेस एनर्जी, सो फेमिनिन एनर्जी। दिस पर्सन इज समवन वेरी हैप्पी बाय हर सेल्फ, ये अपनी लाइफ में बहुत सेट हैं, खुश हैं, एंड शी इज़ वेरी लविंग एंड गिविंग, नर्चरिंग। एम्प्रेस कार्ड बेसिकली मीन्स कोई इतना अबंडेंट मनी वाइज ऑल्सो, एंड इमोशंस एंड दिल के मामले में भी, ओके, इतना अबंडेंट कि दिस पर्सन हैज़ अ लॉट टू गिव। बेसिकली दिस इज़ फर्टाइल एनर्जी, ओके, creative energy, giving energy, loving energy, abundant energy.
So let's clarify what is this Empress doing here. We have the Sun card, Leo card. We have the Four of Cups. And we have the Five of Pentacles. Okay, so सेम एनर्जी मुझे लग रहा है ये जो आप अर्थ साइन को कुछ ऑफर कर रहे थे, योर कप, कुछ तो ऑफर कर रहे हैं आप, एडवाइस हेल्प कुछ तो सपोर्ट ऑफर कर रहे थे, बट वो इट डिडंट गो डाउन वेल. यहाँ पर फिर से आपके हाथ में कप है, बट इट डिडंट गो डाउन वेल, इट वाज नॉट रिसीव्ड एंड रेसिप्रोकेटेड एंड यू वर फीलिंग दैट. एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर भी ये कप ऑफर हो रहा है एंड दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इवन लुकिंग एट इट. सो कुछ या तो आप ऐसा सजेशन दे रहे हैं कि सामने वाले, यहाँ अर्थ एनर्जीज थी, अर्थ एनर्जीज एंड यहाँ पर लिब्रा एनर्जी. सो ये कोई तो है आपके अराउंड लोग जो किसी तरह का कुछ आपका सजेशन है जो कि वर्कआउट नहीं हो रहा है फॉर सम रीजंस. ओके, अब वो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, जो भी है. कुछ तो आपका ये सजेशन सामने वालों को सूट नहीं कर रहा है जो भी आप ये ऑफर कर रहे हैं. सो रिपीटेडली that is not being accepted. Okay, even though again with the Sun energy, you are coming from a happy place, you are coming with good intention. बार बार इंटेंशन निकल रहा है, बिकॉज इंटेंशन यस सही लग रही है, लेकिन शायद जो आप ऑफर कर रहे हैं वो नहीं फिट बैठ रहा है अभी के सिनारियो में या इन लोगों के सिनारियो में, सिचुएशन में. ओके, सो यहाँ पर यस समवन इज, या तो somebody is not well, ये भी हो सकता है, somebody is not well and that is why you are offering your help. आप अपनी केयर हेल्प कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, या अपना टाइम ऑफ़र कर रहे हैं, अपनी एडवाइस ऑफ़र कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए. कुछ तो सजेशंस आप कर रहे हैं, बट दिस पर्सन आई सी नॉट इंटरेस्टेड, उनको नहीं सूट कर रही है किसी तरह की एडवाइस जो आप दे रहे हैं. तो शायद थोड़ा सा आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, अपनी एडवाइस को थोड़ा ट्वीक करने की ज़रूरत है. बिकॉज अगर रिपीटेडली यहाँ पर तीनों जगह वो कप ऑफर हुआ है, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट, सो दैट मीन्स उस ऑफर में कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत है. ओके, उसको ट्वीक करने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ रिक्वायर्ड, आई फील. Saturday we have the Ace of Wands. You are excited about something, you are happy about something. So final outcome कुछ तो Saturday को ऐसी निकली है, शायद कुछ नतीजा, कुछ वर्कआउट, वर्कबल कुछ सोल्यूशन आप लोगों ने निकाला है जो सबको सूट करे. 2 of Pentacles. Oops. I'll just get the card. So 2 of Pentacles. We have the Lovers again. Okay, so Lovers यहाँ भी था and Lovers again. So ये तो कुछ बहुत significant decision हो रहे हैं इस हफ्ते. 6 of Wands, yes. Saturday को कुछ finally workable चीज़ यहाँ से निकलेगी. बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है इस हफ्ते, आप अपने अलग अलग सजेशंस दे रहे हैं. ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत है. यहाँ पर क्रिएटिविटी मैंने बोली थी. सो एम्प्रेस के साथ मुझे लगता है थोड़ा जो आपका ऑफ़र है, जो आपकी थिंकिंग है, आपकी एडवाइस है, उसमें थोड़े क्रिएटिव चेंजेस की ज़रूरत है ताकि वो सबको सूट करे. बिकॉज ये कुछ ऑफ़र है जो सूट नहीं कर रहा है सबको. सो यहाँ सैटरडे को आई फील आप लोग साथ बैठेंगे या बात करेंगे, या चाहे फ़ोन कॉल पे है, चाहे सामने फ़ेस टू फेस है.
एंड यू विल वर्क आउट कि ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देते हैं, ये जो आपने एडवाइस दी है ये सूट नहीं करी, लेकिन इफ़ वी डू इट दैट वे देन मे बी ओके। सो थोड़ा थोड़ा ट्विक करके वर्कबल आप निकाल रहे हैं उसका the other way of doing it, okay? So balance is definitely being restored and सही decision लिया जा रहा है, and I feel with this decision everybody is feeling happy. Finally everybody is agreeing and saying okay, yes, this is good for me. So it's like it should be a win-win situation for everyone. सो ऐसे नहीं हो सकता है कि सजेशन के लिए कोई हाँ बोले एंड कोई चेंजेस के लिए कोई हाँ बोले, जबकि उनकी लाइफ में वो सूट ही नहीं कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो पॉजिटिव आउटकम निकल रही है मीटिंग की, बातों की, उससे कुछ नतीजा निकल रहा है कि ओके इफ़ नॉट दिस देन क्या बेस्ट सोल्यूशन है, तो उस पर आप बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करके वो हल निकाल रहे हैं, ओके। बट देयर इज ऑलवेज अ बट संडे को मुझे यहाँ फिर से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है। देयर कैन बी 3 पीपल इन्वॉल्व्ड एंड दे आर नॉट गेटिंग अलोंग। कुछ तो ऐसा हो रहा है कि किसी चीज़ पे एग्रीमेंट ठीक से हो ही नहीं पा रही है। यहाँ वर्कबल हुआ भी तो डिड इट एक्चुअली वर्क? यहाँ पर मुझे तो अभी भी हर्ट पार्टीज दिख रही हैं। लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज यू। वी हैव द पेज ऑफ wands, and we have the queen of wands. So ये वाटर एनर्जी है, फायर एनर्जी है, एंड दोनों ही एक्शन तो लेना चाहते हैं, कुछ करना तो चाहते हैं, बट देर इज़ अ वेटिंग पीरियड किसी चीज़ को लेके। आई फील विद द पेज ऑफ वॉन्स एनर्जी दिस पर्सन इज वेटिंग, ओके। सो यहाँ पर आई फील ये कोई बच्चे की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज दोनों क्वींस हैं जो कि सेम लेवल पे हैं, एंड पेज इज़ अ यंगर पर्सन, ओके। सो ये कोई बच्चे की एनर्जी भी हो सकती है। सो फायर साइन, यंगर पर्सन, एंड something to do with these 3 people: water sign, queen, fire sign younger person, and fire sign again elder person, okay, queen। तो यहाँ पर 2 इक्वल्स, एक यंगर पर्सन, ये तीनों मैंने कहा था तीन लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं मुझे, एंड ये 3 कार्ड्स आने से पहले बोला था। 3 स्वॉर्ड्स दिख रही थी मुझे, 3 लोग, एंड 3 लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ हर्ट। सो यहाँ पर कोई किसी को कुछ ऐसा कह रहा है जो कि शायद हर्टफुल हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो, या फिर कुछ वो दिल में रह जाए बात। दिल में तो रह रही है, दिल में डेफिनेटली रह रही है। सो नाउ आई डोंट नो हु द हर्ट पार्टी इज़। या तो तीनों ही एक दूसरे को कुछ, दे विल एंड अप सेइंग समथिंग, और दिस यंगर पर्सन विल एंड अप सेइंग समथिंग टू द एल्डर वंस, या एल्डर वाले यंगर वन को टारगेट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं जिससे वो हर्ट फील करे, अनहर्ड फील करे कि मेरी बात नहीं सुनी जाती है, बड़े लोग अपनी चलाते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये अगेन कुछ फैमिली ड्रामा है जिसमें ये दिल तो आपका इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर हर्ट दिख रही है मुझे। 5 ऑफ कप्स में आप थोड़े डाउन दिख रहे हैं, एंड फैमिली डायनामिक्स में थोड़ा वर्कबल सोल्यूशन मुश्किल दिख रहा है, एंड यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं जो कि शायद एक दूसरे को कुछ ऐसा कह सकते हैं जो कि आपके दिल में कुछ लग जाएगी बात। सो दिस वीक कैंसेरियंस सीम्स लाइक अ लिटिल हैवी ऑन इमोशंस, ओके। इमोशंस को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, यू विल बी द मास्टर ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। तो वीक स्मूथ जाएगी अगर आप बहते रहेंगे इमोशंस के साथ, एंड स्पेशली सिचुएशंस के साथ अपने इमोशंस को बहने देंगे। तो सिचुएशंस तो लोगों पे डिपेंडेंट है, एंड लोग उसको अप एंड डाउन लेके जाएंगे, ओके। सो डोंट लेट इट बी
डिपेंडेंट ऑन पीपल एंड सिचुएशंस, बिकॉज यहाँ बहुत लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे इस हफ्ते। बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली डायनामिक्स इन्वॉल्व लग रही हैं, एंड बहुत आपके इमोशंस, इंटेंशन अच्छी है तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स भी दिख रही हैं। ओके, सो बस अच्छा करते चलिए, अच्छा सोचते चलिए, एंड अच्छा ही होगा, बिकॉज फाइनली यहाँ कुछ तो वर्कआउट हो रहा है। ओके, and here also Sunday को just try, because you are also involved here with the Queen of Cups and you end up getting hurt। तो यहाँ पर ये जो भी अगेन फैमिली डायनामिक्स मुझे दिख रही है, यहाँ पर कोई बच्चा भी इन्वॉल्व है, तो ये कुछ बातों को लेके थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा संडे को। सो ये भी अवॉइड कर सकते हैं आप। ओके, एक दूसरे को कुछ भी हर्टफुल कहने से भी आप खुद को रोक सकते हैं। लेट्स गेट यू शिवा ऑरेकल कार्ड। शिव जी की तरफ से गाइडेंस लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। वन कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल, वी हैव आदि योगी। Adi Yogi, embarking on the path of yoga. Adi Yogi Shiva, the revered originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. Physical, mental and spiritual well-being पे फोकस करने की ज़रूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है। इमोशंस में पहले भी कहा मैंने, ऐसे नहीं एक्ट करना है कि आप इमोशंस के साथ ही बहे जा रहे हैं। ओके, या सिचुएशंस के साथ अपने इमोशंस को बहने दे रहे हैं। यू हैव टू बी इन कंट्रोल, और वो कंट्रोल कैसे आएगा? बाय डूइंग मेडिटेशन और योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ऑलराइट, सो उससे आप खुद को काम रखेंगे एंड यू विल बी इन कंट्रोल। Let's get one animal spirit guide oracle card. One card. We have the mountain goat. Okay, mountain goat is here. There's something out of balance. Yes, definitely there is something out of balance in your life, so do whatever you need to do to correct it। ये जो भी रिलेशन सिचुएशंस आउट ऑफ बैलेंस जा रही हैं, आप अपनी इनोसेंट एनर्जी में हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, यहाँ भी कप ऑफर हो रहा है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स। पूरी रीडिंग में आप ऑल ओवर यू आर देयर होल्डिंग योर कप। ओके, सो आप कंटिन्यूस वो एफर्ट डाल रहे हैं, वो हेल्प ऑफर कर रहे हैं कि मेरी सुन लो, मैं आई वांट इट दिस वे, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, या मैं ये कर देती हूँ आपके लिए, मैं ये कर देता हूँ। सो कंटिन्यूसली बैलेंस तो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली। सो माउंटेन गोट इज़ हियर टू से इस वीक डेफिनेटली इमोशनल बैलेंस, स्पेशली इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। सिचुएशंस में बैलेंस तो बाद में आएगा, इमोशंस को आप बैलेंस्ड रखिए, उस पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, अपना फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बैलेंस, वेल-बीइंग वो फोकस में होनी चाहिए। इफ़ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ बैलेंस्ड माइंड, बैलेंस्ड हार्ट, तो बेटर एक्शन होगा। ओके, बेटर उसका जो भी आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो रेजोल्यूशन भी फिर ज़्यादा अच्छा आपको दिखेगा। एंड let's get you a crazy love note. One crazy love note for Cancer. You did it. Oh my god, and look at this. What do I have? I have to show you this. The mountain goat, and here we have the mountain goat। यहाँ पर वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, एडवाइस थी कि बैलेंस मेंटेन करो, एंड यहाँ पर फाइनली वो बैलेंस करती हुई पीक पे चढ़ गई है, एंड इट सेज यू डिड इट। ओके, ब्यूटिफुल। सो ये तो बड़ा कोइंसिडेंस था। जस्ट लुक एट द कार्ड्स। एंजल्स हैव पुल्ड आउट द मोस्ट एप्ट कार्ड, ओके, टू टेल यू कि ये डगमगाते हुए, जो आप अनश्योर होते हुए, हर्ट होते हुए,
अपने इमोशंस अप एंड डाउन सहते हुए, जो आप बैलेंस मेंटेन करते हुए करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनली यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, सो यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू फियर. दिस इज ब्यूटिफुल कैंसर. एंड यहाँ विद द एस ऑफ वंस एनर्जी, यहाँ पर भी मैंने वही कहा था कि कुछ तो वर्कबल सोल्यूशन आ रहा है. ओके, सो अल्टीमेटली जो सबको सूट करे ऐसा कुछ तो बात हो रही है, बिकॉज रिलेशंस यहाँ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे. लकी कलर, लकी नंबर, वी हैव एमरल्ड. I think last week also you got emerald, if I'm not mistaken. Calm your mind, body and soul. Oh my god. Mind, body, soul. Physical, mental, spiritual well-being. Mind, body, soul. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोकस करने की अपने बॉडी की, माइंड की, स्पिरिट की वेल-बीइंग पे. ओके, सो 30 इज़ योर लकी नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर इस वीक का. And this is what I have for you. I hope इस reading ने आपको सही guidance दी है. If yes, then do subscribe, come back for the next reading and leave a comment for me, like the video, share the video. I will see you in the next one. So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.